CMA USA के अब एग्ज़ाम्स आप घर बैठे बैठे भी दे सकते हैं। दैट्स राइट। सो इफ़ यू आर ए CMA USA स्टूडेंट तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आपको प्रो मैट्रिक सेंटर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, वहाँ रुकने का पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और साथ ही साथ में आप सेफ भी महसूस करेंगे क्योंकि आप अपने घर पर बैठकर ही एग्ज़ाम दे रहे होंगे। हाय, मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। और अगर आप CMA USA के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ 3 सवालों के जवाब आपको देने वाले हैं। पहला सवाल तो ये कि सर घर बैठे एग्ज़ाम हो रहा है तो चीटिंग का स्कोप तो नहीं है? जो मेहनत करके दे रहे हैं और एक तरफ से दूसरे स्टूडेंट्स ऐसे जो मेहनत नहीं कर रहे हैं और चीटिंग करके पास हो जाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आई एम श्योर रिमोट एग्जामिनेशन सुनते से ही या एग्ज़ाम फ्रॉम होम सुनते से ही आपके मन में कुछ सवाल आए होंगे, जिसमें सबसे पहला तो यही होता है कि सर हम इतनी मेहनत करके प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने प्रिपरेशन नहीं करी वो घर से बैठ करके चीटिंग करके एग्ज़ाम दे दे तो क्या होगा, हमारे लिए एक डिसएडवांटेज नहीं हो जाएगा? तो इसका जवाब भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। दूसरी बात हम करने वाले हैं यहाँ पर कि आप एग्ज़ाम फ्रॉम होम के लिए अपने आप को कैसे बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और तीसरी बात हम करेंगे कि जब आप एक्चुअली में जिस दिन एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे तब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रो टिप्स इस वीडियो के आखिरी में, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने CMA USA के एग्ज़ाम्स इंश्योर कर सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथली जाएं। तो इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि CMA USA से रिलेटेड और भी कई सारी वीडियोज़ और अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते रहेंगे। चलिए जी, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सर ये चीट प्रूफ होगा क्या, यहाँ चीटिंग कैसे रोकी जा सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसे प्रॉक्टरिंग एग्ज़ाम्स कहते हैं और ये एक बहुत ही मैच्योर टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि ये 1-2 साल पहले आई है, इसे कई साल हो गए। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, लगातार आपकी ऑडियो और वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है और एक लाइव प्रॉक्टर देखता है कि आप अपनी एग्ज़ाम को पूरी ईमानदारी से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ACCA भी काफ़ी समय से रिमोट एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कर रहा है एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पर चीटिंग का कोई भी स्कोप नहीं है। जैसी और आगे जाकर के कुछ सवालों के मैं जवाब आपको दूंगा तो आपको अपने आप श्योरिटी हो जाएगी कि चीटिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात कि सर हम कैसे अपने आप को तैयार करें इन रिमोट एग्ज़ाम्स के लिए। तो पढ़ाई से रिलेटेड यहाँ बात नहीं मैं कर रहा, यहाँ पर मैं टेक्निकल बातें करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली तो बात यह है कि आपके पास जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, वो तैयार होना चाहिए, वो रेडी होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, जिसके लिए आपको सिस्टम चेक करना होता है। इन्हीं की CMA USA ने जिनके साथ टाई अप कर रखा है प्रॉक्टरिंग के लिए, उनका एक वेबसाइट है जहां पर जाकर के आप देख सकते हैं कि आपका सिस्टम प्रॉक्टरिंग एग्ज़ाम के लिए तैयार है कि नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है, जाएं, भले एग्ज़ाम कभी भी दे रहे हो चेक तो कर लो कि सिस्टम हमारा कंपैटिबल है या नहीं। सिर्फ एक बात मैं आपको यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो इन्होंने कहा तो नहीं है बट आपको ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें कि हमारा स्टैंडर्ड साइज़ का लैपटॉप हो, छोटा लैपटॉप नहीं हो, क्योंकि बहुत सारी टेक्स्ट आपको पढ़नी होती है और वो छोटे साइज़ का हुआ तो आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी तो सॉल्व भी आप धीरे धीरे करेंगे। ट्राई टू मेक श्योर दैट योर लैपटॉप हैज़ ए स्लाइटली बिगर स्क्रीन। 15 इंच वाला जो लैपटॉप होता है वो मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है। एक चीज़ और कर सकते हैं आप अपने आप को तैयार रखने के लिए, भाई जब आप एक्चुअल में CMA USA का एग्ज़ाम देंगे, हमें कुछ तो आइडिया होना चाहिए कि CMA USA का एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर किस तरह से ऑपरेट करता है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है जहाँ पर आप जा कर के 15 मिनट का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ये समझने के लिए कि CMA USA के अंदर एग्ज़ाम असल में किस तरह का दिखाई देता है, कैसे आप सॉफ्टवेयर के अंदर नेविगेट करके एक्चुअल एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप ए टीम कॉमर्स अकेडमी से पढ़ रहे हैं तो जो हमारे प्रैक्टिस किट हैं ऑनलाइन और जो हमारे मॉक एग्ज़ाम्स हैं वो आपको प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि वो इस सॉफ्टवेयर के काफ़ी करीब हैं और वहाँ पर तो आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो ही जाएगी और वहाँ पर आपको एक्चुअल सॉफ्टवेयर का फील तो आ जाएगा। आते हैं अपने तीसरे सवाल पे कि सर जब एग्ज़ाम है, जैसे आज मेरे को एग्ज़ाम देना है तो मुझे क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहला काम तो है कि आपको सिस्टम चेक भी दोबारा से करना होता है एट द एग्ज़ाम डे। उसके बाद आप डाउनलोड करते हैं एग्ज़ामिनेशन का सॉफ्टवेयर, जिसका लिंक आपको मेल के थ्रू मिलता है। दैट्स राइट, आप पहले से एग्ज़ामिनेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके नहीं रख सकते। जिस दिन एग्ज़ाम है उसी दिन आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है। रिकमेंडेड होता है कि अपना एग्ज़ाम शुरू होने से पहले कम से कम आधा घंटा पहले ये काम आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। डरिए मत, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसके अंदर
लाइव प्रॉक्टर जो आपको वेबकैम से देखने वाला एग्ज़ाम देते हुए वो आते हैं और आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि बाद आपको क्या करना है। वहाँ पर आपकी फ़ोटो खींची जा सकती है, आपको रूम दिखाने के लिए बोला जा सकता है, आपको अपना आईडी कार्ड दिखाने के लिए बोला जा सकता है, आपके डेस्क के ऊपर क्या है ये दिखाने के लिए बोला जा सकता है। एग्ज़ाम के दौरान भी आप कभी भी प्रॉक्टर के साथ चैट कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको हो रही हो तो। एंड इनफैक्ट वो कॉल करने के लिए भी एक नंबर देते हैं, बट आप जब एग्ज़ाम दे रहे हैं जिस कमरे के अंदर, वहाँ फ़ोन लेकर के नहीं बैठ सकते, तो फ़ोन दूसरे कमरे में होना चाहिए। बाई चांस लाइट चली जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपका इंटरनेट कनेक्शन अब कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप तुरंत बगल वाले कमरे में जा कर के बात कर सकते हैं। बट अगर कनेक्शन आपका चल रहा है और आप ब्रेक लेना चाहते हैं, देन आई वुड रिकमेंड कि प्रॉक्टर से परमिशन लेकर ही आप ये काम करें, अपनी मर्ज़ी से ना उठ जाएँ। दैट रिमाइंड्स मी, अगर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हैं कि सर क्या डूज़ होने चाहिए एग्ज़ाम टाइम में और क्या डोंट्स होने चाहिए, आप इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। मैं फटाफट से उसके अंदर भी लग जाऊँगा। आई नो बहुत सारे सवाल हैं मन में, कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू करें, बट ये पार्ट मिस बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ कुछ प्रो टिप्स। प्रो टिप नंबर 1, अगर आपके घर में वाईफाई लगा है तो आई वुड रिकमेंड कि लैन केबल का इस्तेमाल करें। दैट गिव्स यू ए मोर स्टेबल कनेक्शन। दूसरी बात, आपके मॉडेम से रिलेटेड, ये जो आपका मॉडेम होता है जिसके थ्रू इंटरनेट आता है, उस मॉडेम को आपको यूपीएस से कनेक्टेड रखना होता है, ताकि लाइट भी चले जाए तो आपका मॉडेम जो है रीसेट नहीं हो दोबारा से, और आपका जो इंटरनेट है बिना किसी इंटरप्शन के चलता रहे। कोशिश करें अपने लैपटॉप को पूरी तरह से चार्ज करने की, और भले ही आपका लैपटॉप पूरी तरह से चार्ज है, केबल आप सॉकेट से कनेक्ट कर लें और उसे वापस लैपटॉप से लगा के रखें, ताकि ऐसा नहीं हो कि बीच में आपका बैटरी ख़त्म होना शुरू हो जाए और आप उठ रहे हो दोबारा से इसको चार्जर पे लगाने के लिए। कई बार प्रॉक्टर इसकी परमिशन आपको नहीं देगा। और आखिरी प्रो टिप मैं आपको दे रहा हूँ भाई, सीएमए यूएसए के एग्ज़ाम के बीच में एग्जामिनर आपको अलाउ करता है कि आप चाहें तो 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। मेरे हिसाब से 10 मिनट का ब्रेक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत रिस्की होता है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि भले ही जैसे आप ब्रेक लेते हो वो आपकी क्लॉक रोक देंगे, तो एग्ज़ाम की क्लॉक तो आगे नहीं बढ़ेगी, बट आपको कोशिश करना है कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपको जो भी ब्रेक लेना है, पानी पीना है, वॉट एवर यू हैव टू डू, यू नीड टू फिनिश दैट इन 10 मिनट्स। बिकॉज इफ़ यू डोंट फिनिश इट, आप 10 की बजाय 11 मिनट आपको लग जाते हैं, देन ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू कैंसिल योर एग्जाम्स राइट अवे। कितना बड़ा रिस्क है, 1 मिनट भी आपने ज़्यादा ले लिया तो। और चलो मान लिया कि आपने 10 मिनट नहीं, आप 5 मिनट के अंदर वापस आ गए, फिर भी बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क ये है कि एग्जामिनर जो आपका प्रॉक्टर वेबकैम से आपको देख रहा है, वो दोबारा से आपको अपना कमरा दिखाने के लिए बोल सकता है और दोबारा से आपको वो सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने के लिए बोल सकता है, जिसके अंदर आपका क्लॉक शुरू हो जाता है और वैल्यूएबल टाइम 15 से 20 मिनट आपके वहाँ पर वेस्ट हो सकते हैं। एंड देयरफॉर टेकिंग दिस 10 मिनट ब्रेक इज़ रियली हाई रिस्क। तो रिकमेंडेशन, प्रो टिप तो ये है कि भाई जो भी करना है एग्ज़ाम से पहले कर लें। एग्ज़ाम के बीच में बहुत ही कोई इमरजेंसी आ जाए तो ही उठने की सोचें, अदरवाइज़ सबमिट करने के बाद ही उठें, उससे पहले ना उठें। एक बड़ा ऑनेस्ट फीडबैक मैं आपको दे रहा हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स एसीसी के अंदर दे चुके हैं, जब उन्हें पहली बार बैठना पड़ा था तो थोड़ा बहुत उनको दिक्कत तो आई थी, बिकॉज एक नया सिस्टम है, नया माहौल होता है। बट उनके दूसरे एग्ज़ाम, तीसरे एग्ज़ाम में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बट इस नर्वसनेस को कम करने के लिए आई एम श्योर आपके बहुत सारे सवाल होंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पूछना शुरू करें, मैं सारे सवालों के आपके जवाब दूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए वीडियो बनाना ज़रूरी है, या इस वीडियो का एक सीक्वल बनाया जाए तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। क्योंकि क्या होता है ना कि आप जैसे अंधेरे कमरे में एंटर कर रहे होते हैं तो डर लगता है, भले ही वो खुद का कमरा हो, बट जैसी लाइट जलाते हैं ना तो वो डर नहीं लगता है। इसी तरह से आप अपने पहले एग्ज़ाम के लिए नर्वस ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए मुझे 1 से 2 वीडियोस और बनानी पड़ी ताकि आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएं। आई विल डू दैट। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलें, और कोई और वीडियो चाहते हो तो वो भी मिल जाए। अभी के लिए इतना ही। आपके सीए गौरव सर आपको दैट्स राइट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।